हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चैम्बर्स इज मैग में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम कुछ नए टॉपिक के साथ। तो देखिए, हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक में कि थर्मोडायनेमिक के अंदर हम 3E के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब क्या कि 3E कौन कौन सी हैं वो। तो देखिए कौन कौन सी हैं वो 3E, चलिए देखते हैं। तो देखिए पहली है हमारी एनर्जी, और दूसरी है हमारी इक्विलिब्रियम, और तीसरी है हम एंट्रोपी के बारे में। तो देखिए एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग। और आज एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं हमारा एंट्रोपी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस। उसमें प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि हमारी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, वो डिसऑर्डर हो जाएं, यानी कि रैंडम मोशन करने लगें, यानी कि इधर उधर भागने लगें। यानी कैसे, जैसे कि हम किसी भी दो गैसों को मिक्स कर दें तो हमारा क्या होता है, उसमें रैंडमनेस बढ़ जाती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाए, यानी कि मॉलिक्यूल जो है मोशन करने लगें, तो उसकी क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। या जैसे कि ये देखिए कि ये हमारे कोई मॉलिक्यूल्स हैं, पहले एक पास बंधे हुए थे, अब ये दूर दूर हो गए, यानी कि इनमें कुछ मोशन हो गया, तभी ये दूर दूर हो गए। यानी कि ये जो है प्रॉपर वे में नहीं है। पहले क्या थे, प्रॉपर वे में थे, लेकिन बाद में क्या हो गए, ये जो है इनके मोशन चेंज हो गए, यानी कि बदल गए। और देखिए जैसे कि हमारा पहले ये ईंटों का बंडल है एक, ये बिल्कुल ठीक तरीके से रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एंट्रोपी हमारी बहुत कम है। और जब ये हमारे रैंडम मोशन में, यानी कि डिसऑर्डर इज़ मोर प्रोबेबल देन ऑर्डर, यानी कि इस वे में हो गए, यानी कि आगे पीछे, यानी कि उनमें रैंडमनेस बढ़ गई, डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, यानी कि वो मिक्स हो गए आपस में। ठीक है, तो देखिए ये क्या होती है, एंट्रोपी इज़ अ पॉइंट फंक्शन। ये पॉइंट फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी। यानी कि ये जो है कैसी प्रॉपर्टी है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी ई से स्टार्ट होती हैं वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केल्विन, या हम कह सकते हैं इसको डायमंड, जो हमारी यूनिट होती है ml2T-2K-1। ठीक है, ml2T-2K-1। और देखिए इसको हम एस से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंट्रोपी को एस से हो गया, इंटरनल एनर्जी को यू से हो गया, वर्क डन को डब्ल्यू से हो गया, हीट को क्यू से हो गया। ऐसे ही एंट्रोपी को क्यू एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए आइस ऑफ मेल्टिंग, जब हमारी बर्फ़ पिघलती है, जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है। जब बर्फ़ सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसकी एंट्रोपी बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन जब वो पिघल जाती है, पानी का रूप ले लेती है, पानी में बदल जाती है, तो उसमें क्या है, मॉलिक्यूल जो हैं इधर उधर गति करने लगते हैं, यानी कि रैंडम मोशन उसमें हो जाता है, डिसऑर्डरनेस हमारी बढ़ जाती है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो देखिए हमें जैसे कि पता था फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था हमारा, हमें पता था लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक का, वो लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी पर काम करता है। यानी कि इट इज़ डिफाइन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। यानी कि फर्स्ट लॉ जो है उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के ऊपर हम स्टडी करते थे, जैसे कि हमें सेकंड लॉ पे पता था। इसको हम लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं, और इसमें हम एक नई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है, वी नो डैट सेकंड लॉ डिफाइन क्वालिटी ऑफ अ सिस्टम। जैसे कि हमको पता था कि फर्स्ट लॉ जो था वो एक तरीके से हमें किसी भी सिस्टम की क्वांटिटी के बारे में बताता था कि हमारी कितनी हीट आ रही है और कितनी हीट जा रही है। बट सेकंड लॉ जो है वो हमें जो है सिस्टम की क्वालिटी को बताता है कि उस सिस्टम में किस तरीके की हीट आ रही है और किस तरीके की वर्क डन हमें मिल रहा है। तो देखिए जैसे कि एक है, आपको पता होगा द इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस, यानी कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज़ लेस देन ऑफ जीरो हो, यानी कि जीरो से कम हो, तो उसमें क्या होगा, वो कैसा प्रोसेस होगा, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। यानी कि वो कैसा प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर वो इक्वल्स टू जीरो है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा,
अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है, तो उसको हम कहेंगे क्या, इम्पॉसिबल प्रोसेस। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि डी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन टी इज लेस देन जीरो तो इरिवर्सिबल, इक्वल्स टू जीरो तो रिवर्सिबल, और ग्रेटर देन ज़ीरो तो इम्पॉसिबल। ठीक है, तो देखिए आगे, जैसे कि हमारा क्यू रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हीट क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हीट होती है इंटीग्रेशन ऑफ TdS, यानी कि ये फॉर्मूला होता है रिवर्सिबल प्रोसेस की हीट का, इंटीग्रेशन ऑफ TdS। ठीक है, यानी कि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये आपको पता था, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है वो एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन कैन बी डन ओनली अ रिवर्सिबल पाथ। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा कोई भी हम हीट या हीट ट्रांसफ़र जब निकालते हैं किसी भी सिस्टम का, तो वो हीट ट्रांसफ़र जो होता है हमारा ओनली एक रिवर्सिबल पाथ से हम फॉलो करते हैं, यानी कि एक रिवर्सिबल पाथ से ही लेंगे, उसको हम इरिवर्सिबल पाथ से नहीं लेते। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा TH डायग्राम, ये हमारा TH डायग्राम, ठीक है, ये देखिए, और इसमें जो है हमारा कोई भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारा प्रोसेस जो हो रहा है वो हो रहा है 1 से 2। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हो रहा है 1 से 2। इसमें जो ब्लैक वाला है ये और रेड वाला है ये, ठीक है, ये दो प्रोसेस हैं। ब्लैक वाले को कहेंगे रिवर्सिबल पाथ, ये हमारा रिवर्सिबल पाथ है, और हमारा रेड वाला जो है वो है इरिवर्सिबल पाथ। और ये जो है हमें सिस्टम क्या करके दे रहा है, हीट ट्रांसफ़र दे रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ TdS दे रहा है, यानी कि जो हम वर्क डन ले रहे हैं, आपको दिख रहा है वर्क डन ले रहे हैं वो हम रिवर्सिबल पाथ से ले रहे हैं, ना कि इरिवर्सिबल पाथ से। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, नो इफेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बाई एनी इरिवर्सिबल पाथ, यानी कि किसी भी इरिवर्सिबल पाथ से हमारा हीट ट्रांसफ़र पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और देखिए ऑल थर्मोडायनेमिक साइकिल आर रिवर्सिबल साइकिल। हमें पता है कि जितनी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल्स होती हैं, चाहे कोई सी भी हो, ब्रेटन साइकिल, जूल साइकिल, ऑटो, डीजल, कोई सी भी साइकिल हो, कार्नोट साइकिल, वो कैसी होंगी, वो रिवर्सिबल साइकिल हैं, एंड इट मेड बाय रिवर्सिबल पाथ, क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र देती हैं या वर्क ट्रांसफ़र देती हैं। ठीक है, तो वो जो है रिवर्सिबल पाथ से ही ली जाती हैं, और वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, रिवर्सिबल साइकिल कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए आगे एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होता है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ DQ अपॉन T, इंटीग्रेशन ऑफ DQ अपॉन T इज़ लेस देन या इक्वल्स टू DS। इसका क्या मतलब है, यानी कि जो हमारी एंट्रोपी है वो हमारी हमेशा DQ अपॉन T से, DQ अपॉन T से या तो ज़्यादा होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये DS जो है, DS अपॉन DS जो है हमारी एंट्रोपी चेंज है, इसको कहते हैं हम एंट्रोपी चेंज। DS क्या है, एंट्रोपी चेंज। ये जो है हमारी हमेशा DQ अपॉन T से हमेशा ज़्यादा या फिर बराबर होनी चाहिए, ये कभी भी हमारी DQ अपॉन T से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपको पता है कि हीट ट्रांसफ़र जीरो होता है, यानी कि जब कोई सिस्टम आइसोलेट है, यानी कि आइसोलेटेड है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स को आपको पता है, तो उसमें ना तो हीट जा सकती है और ना ही हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें Q जो है, Q की वैल्यू जीरो होती है, या हम कह सकते हैं DQ इक्वल टू जीरो। और जब हमारा DQ इक्वल टू जीरो होता है तो DS भी जीरो हो जाएगा। हम कह सकते हैं DS ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है, वो एक इरिवर्सिबल पाथ को दर्शा रहा है, वो क्या है, एक इरिवर्सिबल पाथ को दर्शा रहा है। और इक्वल्स टू जीरो है, तो आप समझ सकते हैं ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बता रहा है, या रिवर्सिबल पाथ के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो देखिए एन आइसोलेटेड सिस्टम या यूनिवर्स, यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए या यूनिवर्स के लिए, उसमें क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम या यूनिवर्स में क्या होता है, एंट्रोपी कभी भी कम नहीं होती, एंट्रोपी कभी भी कम नहीं होती, यानी कि उसकी एंट्रोपी कभी कम नहीं होगी यूनिवर्स की, और उसकी एंट्रोपी जो है या तो हमेशा इंक्रीज़ करेगी या फिर हमारी कांस्टेंट रहती है, लेकिन कभी डिक्रीज़ नहीं हो सकती।
ठीक है। एंट्रोपी प्रिंसिपल इज़ अ जनरल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है कि एंट्रोपी प्रिंसिपल जो है हमारा इज़ अ जनरल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। देखिए इसका मतलब ये है कि बिकॉज एंट्रोपी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम, यानी कि हमको पता है एंट्रोपी जो है एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी आर शो ओनली क्वांटिटी ऑफ एनी सिस्टम नॉट क्वालिटी, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो हमारी किसी भी सिस्टम में क्या बताती है कि हमारी किसी भी प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब उसकी मात्रा कितनी है, यानी कि वो क्या बताता है, एक क्वांटिटी को बताता है, लेकिन हमारी क्वालिटी नहीं बताता कि जैसे प्रेशर है तो हमारा प्रेशर किस टाइप का प्रेशर है, ये नहीं होता, लेकिन प्रेशर कितना है यानी कि वो क्वांटिटी को बता रहा है। यानी कि प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी सिस्टम में क्वांटिटी को दर्शाती है ना कि क्वालिटी को, ठीक है। और आपको पता है लेकिन हीट एंड वर्क ट्रांसफ़र ये क्या है, ये पाथ पे डिपेंडेंट है। तो हीट एंड वर्क ट्रांसफ़र क्या करते हैं, वो क्वालिटी को दर्शाते हैं किसी भी सिस्टम की को, ठीक है, वो क्या करते हैं क्वालिटी को दर्शाते हैं। बट कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी क्वांटिटी को दर्शाती है। तो देखिए एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि एंट्रोपी जनरेशन होता क्या है। आपको पता है कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम जो है क्यू हीट भेज रहे हैं, इसमें हमने हीट भेजी तो ये सिस्टम हमें दो चीज़ें देगा। कौन कौन सी दो चीज़ें देगा, पहले नंबर ये देगा हीट इंटरेक्शन या रैंडमनेस। इसमें क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम में मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होगा, रैंडमनेस होगी, यानी कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम होगा, यानी कि मोशन होगा। दूसरा क्या होगा, उस मोशन के कारण क्या होगा, मोशन के साथ साथ इसमें जो है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी हो जाएगी। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, लाइक फ्रिक्शन, यानी कि मोशंस के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन होने लगेगा, यानी कि जब वो आपस में टकराएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। जब इनके बीच में फ्रिक्शन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को, इसी को हम कहते हैं एंट्रोपी जनरेशन। यानी कि सिस्टम में हीट को भेजने पर उस सिस्टम की इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी बढ़ जाए तो उसी को हम कहते हैं एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। तो देखिए एंट्रोपी जनरेशन में ये क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी नहीं होती किसी भी सिस्टम की, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये एक पाथ फंक्शन है। ये क्या है, एक पाथ फंक्शन है, जैसे कि हमारा हीट हो गया, वर्क हो गया, और ऐसे ही हमारा एंट्रोपी जनरेशन भी एक पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। एंट्रोपी जो हमारी एंट्रोपी है डेल्टा एस, ये हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती है, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती है, हमारी जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और लेकिन हीट एंट्रोपी जनरेशन हमेशा क्या होता है, या तो पॉजिटिव ही होगा या फिर हमारा ज़ीरो होगा, लेकिन एंट्रोपी जनरेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ओके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो हमारा रिवर्सिबल है, वो हमारा रिवर्सिबल है। मैं कहता हूँ कोई भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो रिवर्स में भी जा सकता है, तो वो क्या होगा, वो एडियाबैटिक हो सकता है। यानी कि आइसेंट्रोपिक है तो भाई रिवर्सिबल है तो वो एडियाबैटिक भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर हमारा कोई भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एडियाबैटिक है, कोई भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एडियाबैटिक है तो वो हमारा रिवर्सिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में अगर वो हम कह सकते हैं कि कोई भी एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक से ज़रूरी नहीं है कि एडियाबैटिक है तो वो रिवर्सिबल भी होगा, नहीं, वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारा प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वो एडियाबैटिक होगा, ओके। तो देखते हैं, एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ नॉट अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी कि कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं कहलाया जा सकता। कब तक नहीं कहलाया जा सकता, जब तक वो एक रिवर्सिबल पाथ को फॉलो ना करे। यानी कि जब वो एक रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करेगा, यानी कि रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक होगा, तब वो क्या बनेगा, तब वो बनेगा हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।